कितने युगों का काम, कितनी सदियों का काम, ये आज का नहीं है। कितने सयुग बीत गए, कितने तिलका बीत गए, कितने द्वापर बीत गए, कितने कलयुग बीत गए। इन सब का काम अभी पड़ा हुआ है और उन कर्मों के अंबार, उन कर्मों के पहाड़ ये बराबर लगे हुए हैं। इन सब को जलाना, इन सब को उतारना ये छोटी साधारण हंसी और खेल की बात नहीं है। ये महापुरुषों की ही ये बात है जो इतने बड़े पहाड़ गंदे को जलाकर भस्म कर देते हैं और जीवों को इस तरह से छुड़ाते हैं। ये उनका परिश्रम कोई वर्णन नहीं कर सकता, बचनों और लेखनी में नहीं आ सकता। महात्माओं ने तो इसके लिए कलम तोड़ दी, लेकिन आप इसे साधारण पद में, आसानी में तुम इसको समझते नहीं हो। कष्ट करके, मुसीबत उठाकर जब कोई चीज मिलती है तो उसकी इज्जत होती है, उसकी कदर होती है और आदमी फिर उसको किस तरह से पकड़ के रखता है। लेकिन कोई चीज मुफ्त में मिल जाती है तो उसकी न तो इज्जत है, न उसकी कदर है, न उसका सम्मान है। तुमको जो मुफ्त में घेराधारी में मिल रही है उसकी आज कदर नहीं करते हो, पीछे बहुत लोगों को रोना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा। महात्मा अपना काम तो करते ही जाते हैं, करते ही जाएंगे, लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि जो जीवन में लाभ उठा लो, बाद आप चिल्लाओगे और बाद तुम मुरीद बनोगे, वो अच्छी बात नहीं। बाद आशिक बन जाओगे, बाद तुम कद्दर भक्त कहलाओगे और बाद में न मालूम कितने लोग बन जाते हैं। लेकिन जो देखते हैं, जो पास और साथ में रहते हैं, उसी समय पर सब कुछ करना चाहिए। बाद में ये कट्टरता अज्ञानता की आती है, ज्ञान की नहीं आती। तुमने उनको देखा नहीं और कट्टर बन गए, उनकी बात सुनी नहीं और कट्टर बन गए, उनका रास्ता जाना नहीं और कट्टर बन गए, तो अज्ञानता आ गई। लेकिन उनके सामने ही तुम कट्टर बन जाओ तो तुमको ये रास्ता मिल न जाए, तुमको मुक्ति और मोक्ष प्राप्त न हो जाए, तुम छुटकारा न पालो, अपने घर में अपनी आत्माओं को मरने से पहले ही पहुंचा दो। ऐसे कट्टर हमको बनना चाहिए, ऐसा नहीं। तो मोटी बातें सीधी साधी, उसको ध्यान से सुनो। मैं कुछ और आपको सांसारिक बातें भी बताना चाहता हूँ। जो पर्चों पर कार्यों में लिखा जाता है उस सबका माने मतलब आप नहीं समझ पाते। उसके समझने के लिए थोड़ा विवेक होना चाहिए, बुद्धि निर्मल होनी चाहिए। तो महात्माओं के पर्चों की बात थोड़ी थोड़ी संकेत में समझोगी, लेकिन वैसे नहीं समझ पाते और उसी से हो जाता है तुम्हारा नुकसान। जो निशाना बता दे, जो लक्ष्य बता दे, वहां तक पहुंचने की चेष्टा करो, कोशिश करो और धीरे से चलते रहो। रास्ते में चलते रहोगे, सोओगे नहीं, मुड़ोगे नहीं, चलते ही चलते रहोगे। एक ही एक कदम धीरे धीरे तिल भी बढ़ता रहेगा तो आगे बढ़ते चले जाओ। लेकिन पीछे लौट जाओगे तो आगे का रास्ता तो बंद हो जाएगा और जो रास्ता तय किया था वो पीछे चले आए। तो महात्माओं का जो लक्ष्य होता है वो वही पहुंचाना चाहती, उसी निशाने पर, उसी लक्ष्य पर, और तुम उसको खो बैठते हो। तो ये कोई परमार्थ और भक्तों, जिज्ञासुओं और विवेकशील लोगों के काम नहीं है। बेहोश होने की जरूरत नहीं है, होश में रहो। जब होश में रहोगे, सचेत रहोगे, सतर्क रहोगे, तभी तो होशियारी से बच सकोगे। और तुम जब जरा भी सचेत नहीं रहे तो कहीं न कहीं फंस जाओगे, तो फंस जाओगे तो फिर घेर लिए जाओगे, फिर कौन बचाएगा? तो बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए खामी बुराइयों की चल रही है, उससे निकलने के लिए एक सत्संग रूपी सहारा, वो सत्संग एक कील है, महापुरुष एक नौका है। हमको उस तरफ बढ़ना चाहिए कि हम धीरे 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 उनकी नौका के पास पहुंच जाए और नौका पर सवार हो जाए। और नौका महापुरुषों के नाम की है, शब्द की है। वो ऐसी चीज आपके अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, ऐसी लंबी
बल्ली लगाना चाहते हैं कि धीरे से उसको पकड़ करके तुम संभल कर चढ़ जाओ, धीरे से चढ़ना उतरना तुमको आ जाए और निकल जाओ यहाँ से। और बिना नाम रूपी बल्ली, बिना नाम रूपी बात की कोई यहाँ से जा नहीं सकता है। उसने एक ही रास्ता आने का और एक ही रास्ता वापस जाने का निर्धारित अनाथ काल से बना रखा है। उसने दूसरा कोई रास्ता इधर उधर नहीं किया, एक ही रास्ता। अज्ञान के तो अनंतों रास्ते हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान का घर में पहुंचने का एक ही रास्ता और वो नाम है वो सत्य है। कलयुग में उसका प्रभाव संतों की कृपा से और महापुरुषों सत्पुरुष की दया से जो इस समय प्रसारित हुआ है वो जीवों के हितों के लिए, कल्याण के लिए। इसमें जीवों का मुफीद फायदा है, इसमें लाभ है। और ऐसे इस समय के लाभ को सत्पुरुष की कृपा और महापुरुषों का आशीर्वाद न तुम प्राप्त कर सके तो इतना अच्छा सुलभ आसान दूसरा जीवन और समय आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छा समय आपको मिला है, इसलिए आप उस अनुकूलता में आओ और उसमें आओगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक होगा। ये मैं आपको सत्संग आपको सुना रहा हूँ, वो सांसारिक बातें भी बताना चाहता हूँ कि आप रह जाते हो। अपने अपने मतों को संग्रह करो। मत कहते हैं बुद्धिदान, उसको संग्रह करने की जरूरत है। जब एक जगह पर बुद्धिदान अच्छाई का संग्रह हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा, एक ढेर बन जाएगा तो बहुत बड़ा काम होगा। एक मत होता है बुराई का मत इकट्ठा हो जाएगा तो आप समझो जहर बनेगा। अच्छाई का मत इकट्ठा हो जाएगा तो अमृत बनेगा। इसी में दो में, अमृत और जहर में, इसी में लड़ाई है। जहर खा लोगे मर जाओगे, अमृत पी लोगे अमर हो जाओगे। मोटी सीधी सादी बात। इस मत संग्रह को एक जगह एकत्रित करो। अच्छाई का संग्रह होना चाहिए। अच्छाई का संग्रह हो जाएगा, उससे गंदगी से बच जाओगे। बुराई मत संग्रह होगा, बुराई में फंस जाओगे, बुराई का लेप चढ़ जाएगा, फिर वो कर्म आपको भोगना होगा, बच नहीं सकते हो। फिर परमार्थ का आपको कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। तुम चिल्लाते बने रहोगे लेकिन लाभ कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए जो जो शिक्षाएं दी जाए इस आत्म कल्याण के लिए, क्योंकि महात्मा ये जानते हैं इसी तरह से कि थोड़ा ही तो वक्त रह गया। 50 साल निकल गए, कितने से रहना? 60 साल निकल गए, कितने से रहना? अरे 30 साल निकल गए, आधी आयु खत्म हो गई। तो आपके 25 साल निकल गए, वो तिहाई आयु खत्म हो गई आपकी। तो अब ये बताइए कि कितने देर रहना है? तुम्हारे सामने रोज घटनाएं जाने की होती रहती हैं, तुम रोते और चिल्लाते हो, विलाप करते हो। न उनके आने पर न उनके जाने पर तुम कुछ कर सके। जैसे आए थे वैसे चले गए, नंगे आए थे, अज्ञान में आए थे, जाने का वक्त हुआ, न तुम उनसे कुछ ले सके, रोते हुए आए थे, रोते हुए चले। जो कुछ भी उन्होंने अपना कहकर बनाया था कि मेरा मेरा है, वो उसका कुछ न रह सका और सब यहीं पड़ा रह गया। और सब लोग देखते रह गए, जो ये कहते थे मेरे हैं और मैं इनका हूं, वो तुम्हारे सामने खेल खत्म। ऐसे ही देखते देखते दिन प्रतिदिन ये आप रोज अनुभव करो और इस अनुभव को अपने अंदर आने दो, तभी ज्ञान होता चलेगा। और फिर यह अवस्था आपकी आ जाएगी कि आप स्वयं समझने लगोगे कि यही क्रिया जो मैं देख रहा हूं ये मेरे लिए भी आ खड़ी होगी और मुझे भी लोग इसी तरह से देखेंगे। जैसे मैं दूसरों को देखता हूं तो इनको मद्देनजर बिल्कुल सामने हम सबको रखना चाहिए, तो बात सबको समझ में आएगी। जरा जरा सी बात में भूल जाओगे। जो कुछ भी मिलता है अपने अपने कर्मों से, और जो कुछ भी अनेक कर्मों से जमा करते हो वो मन का धन होता है। वो धन भी ले जाता है, वो तो चला ही जाएगा, लेकिन घर का भी ले जाएगा। मन भी चला जाएगा, बुद्धि भी चली जाएगी और चित्त भी चला जाएगा
और बाहर का सामान जो आपने जमा किया है वो भी निकल जाएगा। मन बह गया, बुद्धि बह गई और चित्त बह गया, इंद्रियां बह गई, तो फिर बाहर का सामान जो ये छाया रूप में था वो भी चला जाए। फिर रोते रह जाते, चिल्लाते रहते हो ये क्या हो गया। रोज देखते हो अमीर से गरीब, गरीब से अमीर हो जाते हैं, निरोगी से रोगी और रोगी से निरोगी हो जाते हैं। आप रोज देखते हो रूप होता है, रूप हो जाता है, रूप से रूपमान हो जाते हैं। रोज ये घटनाएं देखते रहते हो प्रतिदिन, और फिर भी आप अनुभव नहीं करते हो। माया ने इतना पर्दा आपकी बुद्धि पर डाल रखा है कि वो बिल्कुल भुला देती है, ये एकदम ऐसा कर देती है सुनसान कि कहीं कुछ नहीं है, यही जगह सब कुछ है और है कुछ नहीं। इसी को समझने के लिए हर क्षण महात्माओं की शिक्षा अनिवार्य है। महात्माओं के उपदेश हमेशा मिलना चाहिए, उनके शब्द कानों में पड़ना चाहिए, जिससे कि हम बराबर जगे रहें और सो न जाए। हम अपनी बुद्धि को खो न बैठे, हमारी बुद्धि हमेशा हर चीज को समझती रहे। उपदेश सुनने की इसलिए जरूरत पड़ती है, लेकिन दूर रहने के कारण हमको हर समय सत्संग नहीं मिल सकता। तो हमको कभी महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में कभी हमको ये संदेश सुनने को मिलते हैं, तो हम इतना भर लेते हैं कि हम बराबर उन महापुरुषों के शब्दों को याद करते रहें, जिससे कि हम संसार में उतना ही रह सकें जितनी जरूरत और आवश्यकता है। बाकी इसके अतिरिक्त हम इसको समझते रहें कि हमको जाना है। तो व्यवहार और बर्ताव तो सब करो, सामान सब कुछ ज्यादा से ज्यादा और कम से कम रखो, लेकिन ज्ञान तो होना चाहिए कि यह सामान किस लिए रखा जाता है, उसके लिए नहीं। तो आज तारीख 7, 8 और 9 ये 3 दिन का कार्यक्रम रखा गया। आज ये 8 तारीख समाप्त हो रही है, कल 9 है, कल भी दिन भर। मैं आपको नामदान भी दूंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप नामदान भी लो। नामदान का अर्थ और मतलब यह है कि भजन करना है। भजन खाओगे कोई आपके लिए समय पर काम आएगा। भजन एक आपके लिए पूंजी जमा होगी, और वो पूंजी किसकी? आत्मा रक्षा की। जब आत्मरक्षा की पूंजी भजन करके आप जमा कर लोगे, तो वक्त और समय पर वो पूंजी आपके काम आएगी, जो जीवात्मा को नरकों में 84 में नहीं जाने देगी और जन्म मरण की पीड़ा से बचा देगी। लेकिन पूंजी भजन करके, ध्यान से, भजन से शब्द को आप प्रकट नहीं करोगे, शब्द को आप पकड़ोगे नहीं, तो पूंजी जमा नहीं होगी। शब्द एक पूंजी है, एक धन है, एक खजाना है, जो उसको उतार लेता है, जो जमा कर लेता है भंडार के रूप में, वो उसके लिए सुख का समूह बनता है, आनंद का, प्रेम का समूह बन जाता है। उसी की कमाई हम लोगों को इस कलयुग में सुलभ और सार कर लेनी चाहिए। और ये नहीं करते हो तो काम तुम्हारे कौन आएगा? कोई काम आने वाला नहीं। सब ये देखते देखते रह जाएंगे और कहेंगे कि ये क्या हो गया। ऐसा काम मत करो जो सब वक्त पर तुम्हारा साथ छूटे। ऐसा काम करो उन्हीं जड़ों में कि शरीर की रक्षा भी, परिवार की रक्षा भी, बच्चों की भी रक्षा, आए गए का सत्कार भी, सामाजिक काम भी हो जाए और तुम भगवान का भजन भी कर लो। तुम इधर का धन शरीर रक्षा के लिए भी उपयोग में ले लो और उधर भगवान के भजन से आत्मरक्षा भी कर लो। तो दोनों दिन तुम्हारे लोग परलोक के बच जाए, ऐसा काम करना चाहिए। तो ये नामदान का उद्देश्य और मतलब ये होता है कि भजन करना। नामदान का उद्देश्य और मतलब ये नहीं होता है कि धोखा देना, बेईमानी करना, चोरी करना, डकैती करना या कत्ल करना। नामदान का उद्देश्य मतलब ये नहीं होता है कि आप मांस खाओ, आप शराबें पियो, ये नहीं उद्देश्य होता। उसका तो उद्देश्य ये होता है कि जो खेती का काम है, खेती का शरीर रक्षा के लिए करो, दुकान दफ्तर करो, शाम को बच्चों की सेवा करो, कपड़े भी पहनो, खाना भी खाओ, बीमार हो जाओ तो दवा भी ले लो,
छाया के लिए मकान बना लो, छाया के लिए झोपड़ी बना लो, अपनी अपनी पसंदगी का, लेकिन इन सबको सैरगाह समझो, मुसाफिर खाना एक सराय समझो कि इसमें से कभी किसी समय भी हम जा सकते हैं। इन सब चीजों के लिए जब तक ये जीवात्मा शरीर में रहे तब तक इसकी हिफाजत मरम्मत मना नहीं की जाती है कि मकान की तोड़फोड़ मत करो। मकान को अंतिम समय तक, अंतिम क्षणों तक जब तक ये जीवात्मा इसमें रहे तब तक इसकी मरम पट्टी बराबर इसकी करते रहो, जिससे कि ये स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा, तो वजन हो सकेगा। अंतिम समय तक वो पूंजी जमा हो जाएगी, उसी से आपका काम बन जाएगा। इसलिए ये नामदान और भजन का रास्ता दिया जाता है। भजन का रास्ता सोने के लिए नहीं कि आप सो गए जाकर के, उसके लिए नहीं, जागने के लिए कि हमेशा तुम हर क्षणों में जागने की चेष्टा करो। लोग बहुत से ऐसा कि आप ले जाते हैं भजन का रास्ता नामदान, घर में जाकर के चुपचाप बैठ जाते हैं और कहते हैं कि गुरु ही सब कुछ करेंगे, तुम भी कुछ करो। गुरु भी कुछ करेंगे, लेकिन तुम कुछ नहीं करोगे तो गुरु कुछ नहीं करेंगे, मालिक भी कुछ नहीं करेगा। तुम भी कुछ करो, गुरु भी कुछ करे, मालिक भी कुछ करे। तीनों को करना है। मालिक को दया करनी है, उसने दया करा दी। गुरु के द्वारा तुम पर उसने दया करा दी। ये उसी मालिक की दया है कि उसने दया करा करके भेद बतला दिया। बता दो इनको भेद, मेरा राज मेरा रहस्य बता दो कि भजन ऐसे किया जाता है तो मालिक की दया हो गई। अब जिसमें तुम फंसे हुए हो, गुरु उससे तुमको धीरे धीरे निकालेगा। तो गुरु को भी काम करना, तुमको भी काम करना। तुमको धीरे धीरे जहाँ जहाँ फंसे हो उससे निकलो, जो बताया जाए भजन करो। इतना सुख करते चलो, गुरु भी मेहनत तुम्हारे साथ करेगा और तुम भी अपने लिए मेहनत करो। लेकिन तुम इसको समझते नहीं हो, नामदान ले गए सो रहे, मोर मिटा रात्रि में संसार एक प्रपंच है, इसमें सो रहे हो और कहते हो कि गुरु ही हमारा काम करेगा। ज्ञानी गुरु मिल गया हो तो जगाना, अंधकार का गुरु मिला हो जगाता नहीं। उसमें सोते रहते हो, शरीर छूट जाता है, कौन किसका गुरु और चेला, कौन चेला। इसलिए कहा गया है कि अंधा गुरु और बहरा चेला, कोई नर्क में ठेलन देगा, दोनों के दोनों नरक जाते हैं। अरे भाई ज्ञानी गुरु हो तो बहरे चेले को कुछ दे सकता, अंधे को वो रास्ता दिखा सकता है। लेकिन अगर अंधा बहरा दोनों हुआ तो दोनों के दोनों डूब जाएंगे। तो तुम सो रहे हो, जगाने की चेष्टा की जा रही है और गुरु पर दोष लगाते हो कि गुरु सब कर्म करेंगे, गुरु करेंगे ठीक है, लेकिन तुम भी कुछ करो। जब तुम करने में थक जाओगे तो गुरु मदद कर देंगे, काम दोबारा बन जाएगा। लेकिन तुम कुछ करोगे नहीं तो ये काल का दिन उसने करने के लिए तुमको कहा है। जैसे तुम अपने शरीर के लिए करते हो मेहनत, पहले जीवात्मा के लिए कुछ मेहनत करो तो वो उसमें भी मदद करेगा, इसमें भी मदद करेगा, दोनों तरफ मदद कर देगा। न तुम इधर करोगे न उधर करोगे, काम कैसे होगा। तो मैं तुमको नामदान आज भी दिया जाता हूँ जो नए